क्या दानवों का अस्तित्व वास्तव में पृथ्वी पर था या यह सिर्फ कहानियाँ और कथाओं में प्रचलित है? यही कई लोगों का मानना है कि दानव सिर्फ एक कल्पना है, वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जब कभी दानवों के विषय में कोई बात होती है तो उसे संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। साथ ही कई आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि दानवों का अस्तित्व वाकई पृथ्वी पर है। आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि प्राचीन लेखों में दर्ज दानवों का वर्णन मात्र दंतकथा नहीं है, पर वास्तव में पृथ्वी पर वह रहा करते थे। और इस बात के सैकड़ों प्रमाण हमें आर्कियोलॉजिकल साइंस के द्वारा प्राप्त होते हैं। पिछले 200 वर्षों में पूरे विश्व में हुई आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के दौरान पुरातत्व शास्त्रियों को सैकड़ों ऐसे कंकाल मिले जिनकी लंबाई 7 से 18 फीट तक की थी। ब्रेन स्टाइगर, जो कि वर्ल्ड बिफोर ओवर वन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं, उनका कहना है कि दानवों की असंख्य कब्रों को पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा खोला गया है, जिसमें से 7 से 18 फीट के कंकाल प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुए इन कंकालों में सबसे अजीब बात यह है कि इनमें से कुछ की खोपड़ियाँ और कपालों का आकार अत्यधिक बड़ा है और कुछ की खोपड़ियों के सींग भी है। साथ ही कुछ और कंकाल के जबड़ों में दांतों की दो कतार भी है। दूसरी ओर पुरातत्व शास्त्री डेविड एच चाइल्डर्स का कहना है कि सन 1850 से मध्य पश्चिमी अमेरिका के अनेकों पहाड़ों की खुदाई आरंभ की गई थी। इनमें से कई खुदाइयों में लोगों को दानवी आकार के कंकाल मिले थे। जब इन कंकालों के जबड़ों को देखा गया तो पाया गया कि यह आम इंसान के जबड़ों से 2 गुना बड़े हैं, और जब इनके हाथों और पैरों की उंगलियों को देखा गया तो उनमें भी 6-6 उंगलियां मौजूद थी। ऐसे ही 1930 में मेक्सिको में एक 900 साल पुरानी खोपड़ी मिली है और वह इंसानों जैसी है, लेकिन उसकी हड्डियों में इतनी असामान्य विशेषताएं हैं कि डॉक्टर डीजे रॉबिन्सन और कई साइंटिस्टों को लगता है कि वह इंसान नहीं है। I can tell you for an absolute fact that the skull is real. It's not a fake. It's completely different from human in many, many ways. And I'm fascinated. I would really like to know what it is. But I know what it isn't. It isn't human. अमेरिका के वैज्ञानिक इस खोपड़ी को स्टार चाइल्ड कहते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों का कहना है कि इस खोपड़ी के आई सॉकेट पृथ्वी के किसी भी प्राणी से मेल नहीं खाते, जिससे साफ तौर से यह पता चलता है कि यह खोपड़ी इंसान की नहीं है। साथ ही खोपड़ी का डीएनए टेस्ट किया गया तो एक चौंकाने वाला सत्य सामने आता है कि खोपड़ी वाले प्राणी की माँ तो इंसान ही थी, पर उसका पिता कोई भी इंसान नहीं था। इस खोपड़ी के पिता के बारे में पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने इस खोपड़ी का न्यूक्लियर डीएनए टेस्ट करवाया, तो वैज्ञानिकों ने इस बात को साफ कर दिया कि इस प्राणी का पृथ्वी पर जन्म 100% इंसान और परग्रहवासी के सहवास से ही हुआ था। इसी तरह आयरलैंड में सन 1895 में एक ताबूत मिला था जिसमें एक दानव की मम्मी प्राप्त हुई। इस दानव का कद 12 फुट 2 इंच और सीने की चौड़ाई 6 फुट 6 इंच थी। साथ ही इसके हाथों की लंबाई 4 फुट 6 इंच थी। इस पुरातत्व खोज के बारे में स्ट्रैंड मैगजीन में दिसंबर 1895 में विस्तार पूर्वक जानकारी को तस्वीर सहित छापा था। आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि आज हमारे समय में इजराइल के लोगों द्वारा दानवों को प्रत्यक्ष रूप से देखने की घटनाएं सामने आई है। इजरायली लेखक बेरी कमीस अपनी पुस्तक में रिटर्न ऑफ द जॉइंट्स में बताया कि 1980 से इजराइल में कुछ अजीब और रहस्यमयी घटना घट रही है। कमीस ने अपनी पुस्तक में बताया कि अनगिनत ऐसी घटनाएं इजराइल में सामने आई है कि लोगों ने 9 से 12 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े व्यक्तियों को देखने का दावा किया है। ऐसी ही एक घटना इजराइल के यितजित में घटित हुई। इस घटना के देखने वाले हर्जल कॉन्स्टेंटिनी का कहना है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके कपड़े धातु के थे और वह 9 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा एक दानवीय व्यक्ति था। हर्जल ने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी, परंतु वह दानवीय व्यक्ति वहां से भाग चुका था। लेकिन इजरायली पुलिस को इस व्यक्ति के पैरों के निशान मिट्टी में बने हुए मिले। मिट्टी में बने यह निशान 35 सेंटीमीटर गहरे थे, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह व्यक्ति बहुत वजनी था। इजरायली पुलिस को इस व्यक्ति के पैरों के निशान 8 किलोमीटर तक देखने को मिले। दूसरी ओर भारत में दुनिया का सबसे रहस्यमय प्राणी येती या कहे तो हिम मानव
को लेकर भारतीय सेना ने एक बड़ा खुलासा किया है। भारतीय सेना के मुताबिक पर्वतारोहण दल ने 9 अप्रैल 2019 को 32 गुणित 15 इंच वाले हिममानव के पैरों के निशान को देखे थे। सेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की थी। येती का जिक्र कई दशकों से सुनाई जा रही तिब्बत और नेपाल की लोक कथाओं में मिलता है। एक लोक कथा के अनुसार हिमालय में बहुत ऊंचाई पर बंदर और भालू जैसे दिखने वाले कुछ दैत्यनुमा जीव रहते हैं। उन्हें ही येती या हिममानव कहा जाता है। नेपाल में येती को राक्षस या दानव के रूप में देखा जाता है। बहरहाल पूरे विश्व में दानवों के कंकालों और उनके फुटप्रिंटों का मिलना इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है कि दानवों के विषय में जो वर्णन द बुक ऑफ जेनेसिस में किया गया है वह विश्वसनीय और प्रामाणिक है।